तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का, जो कि जेईई मेंस 2020 में आया था। तो ये क्वेश्चन है जेईई का, एंड जो टॉपिक है ये आया था आपका बर्नौलीज इक्वेशन पे। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन पे क्वेश्चन आया था। तो ये जो क्वेश्चन था ये 4 मार्क के लिए होता है, एज यूजुअल वी नो। जेईई के अकॉर्डिंग 360 मार्क का पेपर होता है अपना, तो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप। ठीक है, सबसे पहले ये पाइप कैसा है, हॉरिजॉन्टल पाइप है। फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। ओके, पाइप हॉरिजॉन्टल है लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायरिंग है, विथ स्पीड v मीटर पर सेकेंड एट अ पॉइंट वेयर द प्रेशर इज p पास्कल। तो इनपुट पे जो स्पीड है वो v मीटर पर सेकेंड है। मतलब अगर मैं कंडीशंस अगर आप देखोगे तो इनपुट एंड आउटपुट अगर कंडीशंस है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे अगर v है तो यहाँ पे सॉरी प्रेशर क्या रहेगा आपका, प्रेशर है p एंड प्रेशर पास्कल एट अनदर पॉइंट वेयर प्रेशर इज p/2। आउटपुट पे प्रेशर है आपका p/2। ओके, दोनों का लेवल सेम है, तो एज यूजुअल वी नो H1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका H2। देन पास्कल सॉरी एट अनदर पॉइंट वेयर प्रेशर इज p/2 पास्कल, इट्स स्पीड इज v। ओके, कैपिटल v है, सबसे पहले ये बात देख लो, स्मॉल v एंड कैपिटल v। इफ द डेंसिटी, ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो एंड द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू, अभी हमें कैलकुलेट करना है v इज इक्वल टू। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल पाइप है तो बर्नौलीज इक्वेशन का, सॉरी बर्नौलीज इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये इक्वेशन होता है अपना P1 प्लस रो जी H1, ठीक है, प्लस 1/2 रो, दूसरा रहेगा आपका V1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपकी इनपुट वाली कंडीशन। सेम आउटपुट में कैसे कंडीशंस लगाओगे, P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने एज यूजुअल बता दिया कि H1 इज इक्वल टू H2 है, तो रो तो सेम रहेगा, तो ये हो गया आपका कैंसल आउट। तो इक्वेशन बनेगा मेरा P1, ठीक है, प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे इनपुट पे अगर प्रेशर V है तो आउटपुट पे आपका प्रेशर क्या है, P/2, एंड इनपुट पे अगर ये स्मॉल v है तो आउटपुट पे क्या बनेगा आपका कैपिटल V। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा आपका, तो सिंपल ये P की जगह पे मैं P रखता हूं, तो P, ठीक है, P प्लस 1/2 रो V स्क्वेयर, यहाँ पे आउटपुट में क्या है P/2, सो P/2 एंड प्लस 1/2 रो कैपिटल V का स्क्वायर रहेगा। ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V है। नाउ P, ये P/2 इधर लेके आता हूं तो ये बनेगा आपका P माइनस P/2, देन प्लस ये हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू कैपिटल V स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैपिटल V की वैल्यू। तो अगर कैपिटल V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सब इधर लेके आओ। तो सबसे पहले P माइनस P/2 क्या बनेगा अपना P/2। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसके P माइनस P/2 की जगह पे अभी P/2 लिखता हूं, तो ये हो गया मेरा P/2। तो ये 2 एंड दिस 2 विल गेट्स कैंसल। तो इक्वेशन क्या बनेगा अपना, P प्लस रो V स्क्वायर इज इक्वल टू दैट रो V स्क्वायर, राइट। तो अभी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं डिवाइडेड बाय रो अगर करता हूं तो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ये इक्वेशन बनेगा P बाय रो प्लस, यहाँ पे रो से डिवाइड कर दिया, देन V स्क्वायर बाय रो, सॉरी V स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू मीन्स कैपिटल V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P डिवाइडेड बाय रो प्लस स्मॉल v स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, एंड ये क्या है आपका P बाय रो, सॉरी P बाय रो प्लस v स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, P बाय रो प्लस v स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये है अपना क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है कि मतलब ये रो जी H1 कैंसिल कैसे हुआ, तो यहाँ पे समझाता हूँ कि एक्चुअल में वहां पे कैंसल आउट कैसे होता है। अगर आप वो क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे है क्या कि दो पाइप का जो लेवल है, ठीक है, अगर ये पाइप है आपका, ठीक है, एंड इफ दिस इज द सेक्शन, तो ग्राउंड से अगर आप चेक करोगे दिस इज द लेवल, राइट। ये अगर आपका इनपुट का लेवल है, दिस इज आउटपुट का लेवल, ठीक है। इफ दिस इज H1 देन ये रहेगा आपका H2, करेक्ट। तो पाइप तो एक है, राइट, एंड पाइप के थ्रू पास होने वाला फ्लूइड भी सेम है, तो रो विल बी सेम एट इनपुट एंड आउटपुट, राइट। H1 इज इक्वल टू H2 है बिकॉज ये सेम लेवल पे है, करेक्ट। एंड जी इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये भी सेम है। तो रो जी H1 एंड रो जी H2 दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि रो जी तो कांस्टेंट है एंड H1 इज इक्वल टू H2 है, तो इसीलिए हमने ये कैंसिल आउट किया था।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट, ठीक है। एंड बाकी तो एक सिंपल कैलकुलेशन है जो हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन पे अलग से वीडियो चाहते हैं तो हम अलग से मैं अलग से एक वीडियो बर्नौलीज इक्वेशन पे बनाता हूँ। जस्ट कमेंट में लिखना इफ यू हैव एनी डाउट इन बर्नौलीज इक्वेशन, देन आई विल prepare a new video on the Bernoulli's equation. Thank you.